नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट 360 पर। आज हम लेकर आए हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर्स की सीरीज का अगला एपिसोड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 1969 से लेकर 1973 के पहले 5 विनर्स के बारे में, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नए लेवल तक ले जाने में अपना योगदान दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, उन आइकॉन्स को दिया जाता है जो अपने आर्ट और डेडिकेशन के जरिए सिनेमा को ऊंचाइयों तक ले गए हैं। आज हम बात करेंगे 1974 से 1978 तक के विनर्स के बारे में, उनकी कहानियां, उनका योगदान और उनका इम्पैक्ट इंडियन सिनेमा पर। तो रेडी हो जाइए एक और इंस्पायरिंग सफर के लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी 1974। बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, जो 1974 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उनका नाम तेलुगु सिनेमा के पायोनियर्स में लिया जाता है। उन्होंने अपने करियर में 25 से ज्यादा फिल्म्स डायरेक्ट की, जिनमें 1939 की मल्ली पेली और 1942 की भक्ता पोतना जैसे आइकॉनिक फिल्म्स शामिल हैं। इनकी स्टोरी टेलिंग की खासियत थी इनकी रूटेडनेस। उनकी हर फिल्म इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यूज को सेलिब्रेट करती थी। रेड्डी सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं, बल्कि एक विजनरी थे, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। उन्होंने न सिर्फ क्रिएटिव सिनेमा को प्रमोट किया, बट टेक्निकल एडवांसमेंट्स पर भी फोकस किया। मल्ली पेली एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, जिसमें इन्होंने सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया। ये फिल्म ऑडियंसेस के बीच काफी हिट हुई थी। 1974 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना उनकी लाइफ के कॉन्ट्रीब्यूशंस का एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट था। बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का नाम हमेशा तेलुगु सिनेमा के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा रहेगा। धीरेंद्रनाथ गांगुली 1975। धीरेंद्रनाथ गांगुली यानी डीजी 1975 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। बंगाली सिनेमा के इस स्टॉलवर्ट ने अपने मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक्टर और डायरेक्टर के रूप में उनका योगदान इंडियन सिनेमा के अर्ली स्टेजेस में काफी इम्पैक्टफुल रहा। उन्होंने 1919 में बिलात फेरत बनाकर इंडियन सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। ये फिल्म एक कॉमेडी सटायर थी, जो ऑडियंसेस के बीच काफी पसंद की गई। डीजी गांगुली सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक अकॉम्प्लिश्ड एक्टर भी थे, जिन्होंने अपनी फिल्म्स में नेचुरल परफॉर्मेंसेस से जान डाल दी। उनकी स्टोरी टेलिंग की स्टाइल रियलिज्म और ह्यूमर का परफेक्ट ब्लेंड थी। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी इंडो ब्रिटिश फिल्म को 1921 में स्टार्ट की, जो इंडिया की सबसे पहली बंगाली ओन्ड फिल्म कंपनी थी। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप था, जो रीजनल सिनेमा को एक नए लेवल तक ले गया। धीरेंद्रनाथ गांगुली को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करना उनके मल्टी डायमेंशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एक डिजर्विंग ऑनर था। उनकी लेगेसी इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा का एक अनमोल हिस्सा है। कानन देवी 1976। कानन देवी, जो 1976 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुई, एक ऐसी लेजेंडरी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा में अपनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस के जरिए अपने नाम का डीप इम्प्रिंट्स छोड़ा। उनका फिल्म करियर 1930s में शुरू हुआ था और उन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री को नए स्टैंडर्ड्स दिए। कानन देवी को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्म्स की, जिसमें उत्तरायण 1939, विद्या 1948 और बिच्छू 1947 जैसे आइकॉनिक फिल्म्स शामिल हैं। उनकी एक्टिंग स्टाइल सिंपल येट पावरफुल थी, जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर्स में इमोशन और रियलिज्म का परफेक्ट बैलेंस दिखाया। कानन देवी ने अपनी सिंगिंग टैलेंट से भी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स गाए, जो आज भी सुनने में उतने ही पॉपुलर हैं। उनका सिनेमा के प्रति कमिटमेंट, टैलेंट और हार्ड वर्क
उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की श्रेष्ठ एक्ट्रेसेस में शामिल करता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनकी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन और उनके सिनेमा के प्रति प्यार का एक ट्रिब्यूट था, जो उनकी लेगेसी को हमेशा जिंदा रखेगा। नितिन बोस, 1977। नितिन बोस, जो 1977 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक लेजेंडरी सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर और राइटर थे। उनका योगदान इंडियन सिनेमा के विजुअल एस्थेटिक्स को डिफाइन करने में काफी महत्वपूर्ण रहा। बोस जी ने अपनी करियर की शुरुआत 1930s में की थी और उन्होंने इंडियन सिनेमा के गोल्डन एज को अपने कैमरा के जरिए काफी एनरिच किया। उन्होंने अपने करियर में कई आइकॉनिक फिल्म्स की सिनेमाटोग्राफी की, जैसे 1955 की देवदास, 1958 की मधुमती और 1953 की परख, जो अभी तक उनके विजुअल स्टोरी टेलिंग के मास्टरपीसेस के रूप में जाने जाते हैं। नितिन बोस की सिनेमाटोग्राफी का एक खास फीचर था उनका एबिलिटी टू कैप्चर इमोशंस और सराउंडिंग्स थ्रू द लेंस, जिसमें नेचुरल ब्यूटी और आर्टिस्टिक फ्रेमिंग का परफेक्ट ब्लेंड होता था। बोस ने न सिर्फ सिनेमाटोग्राफी की, बल्कि डायरेक्शन और राइटिंग में भी अपने टैलेंट का इजहार किया और उन्होंने अपने टाइम के सबसे इनोवेटिव और पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स बनाई। उनका कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी याद किया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हें उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन और इंडियन सिनेमा को अपने विजुअल स्टाइल से नए रूप में पेश करने के लिए दिया गया, जो उनकी अनमोल लेगेसी है। राय चंद बोराल, 1978। राय चंद बोराल, जो 1978 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक ऐसे लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने अपनी मेलोडियस कॉम्पोजिशन से इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी। बोराल जी का नाम उनके पायोनियरिंग वर्क के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने 30s और 40s में फिल्म म्यूजिक के डेवलपमेंट में किया। राय चंद बोराल की कॉम्पोजिशंस काफी यूनिक और टाइमलेस थी। उन्होंने अपने करियर में कई आइकॉनिक फिल्म्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया, जैसे माया मोहिनी और चंद्रलेखा। उनका म्यूजिक स्टाइल क्लासिकल और फोक एलिमेंट्स का फ्यूजन था, जिसमें मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का परफेक्ट बैलेंस दिखाई देता था। बोराल जी का म्यूजिक न सिर्फ मेलोडी के लिए, बल्कि स्टोरी टेलिंग के लिए भी काफी इम्पैक्टफुल था। उन्होंने फिल्म सॉन्ग्स को ऐसे रूप में पेश किया कि वो हर इमोशन को डीपली टच करते थे। बोराल जी ने अपने टाइम के फिल्म म्यूजिक को एक नई दिशा दी। उनका कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी हमेशा याद किया जाता है और उनका इन्फ्लुएंस हर म्यूजिक कंपोजर पर देखा जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हें उनकी म्यूजिकल जीनियस और सिनेमा में उनके अनमोल योगदान के लिए दिया गया, जो उनकी लेगेसी को सदा जिंदा रखेगा। तो दोस्तों, ये थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के 1974 से 1978 तक के विनर्स, जिन्होंने अपने लिमिटलेस योगदान से इंडियन सिनेमा को नए आयाम दिए। इन लेजेंड्स की कहानियां सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली हर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनका पैशन, टैलेंट और डेडिकेशन हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये कहानियां और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक स्पॉटलाइट 360 को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले पा सके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो सिनेमा के असली हीरोज को जानना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाएं और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और फिल्म दुनिया की रोशनी को अपनी जिंदगी में लाएं। थैंक यू।